आज मैं आपको प्राणवात का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ठीक है, क्लिनिकली इसको हम लोग किस तरीके से देखना है। प्राणवात अगर दूषित होता है, प्राणवात में कुछ गड़बड़ी होता है, तो हमको कौन से डिजीज देखने को मिलेंगे, पहले हम लोग वो देखेंगे। तो वो सब समझने से पहले अपने को देखना है कि ये जो प्राणवात है, ठीक है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे होता है। देखो, जो चीज जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहीं जब वहां पे दूषित होगा तो उससे रिलेटेड ही डिजीज होगा। तो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हमारे हेड में होता है। ठीक है, दूसरा कहाँ पे होता है, उर यानी कि चेस्ट में होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है, थ्रोट में प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है, टंग में प्रेजेंट होता है। तो जो डिजीज होगा इसी से रिलेटेड होगा। देखो, हर दोष का स्थान ध्यान में रखो। जब वो वहां पे दूषित होगा तो उसी से रिलेटेड जो ऑर्गन होगा, उसी से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा, वहीं पे अपने को डिजीज देखने को मिलेगा। तो हम लोग को फिर ट्रीटमेंट किसका करना पड़ेगा, उसी दोष का, स्पेसिफिक दोष का अपने को ध्यान लगा के ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया प्राणवात, लोकेशन मैंने बता दिया। अब उसका हम लोग कार्य देखेंगे, उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला ब्रीथिंग, श्वसन क्रिया जो होता है, सांस लेने का जो क्रिया है, उसमें हेल्प करता है। swallowing मीन्स अन्न को जो ग्रहण करने का काम है वो करता है। स्पीच मीन्स बोलने में, ठीक है, बोलने का जो प्रक्रिया है, जो प्रकृति है, उसमें वो हेल्प करता है बोलने का। सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, देखो सांस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो अच्छी बात है। स्मेल जो आ रहा है, जो टेस्ट आ रहा है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, प्राणवात में। ठीक है, चेतना, ये कौन बताता है अपने को, प्राणवात कहाँ पे प्रेजेंट है, हेड में। स्नीजिंग हो गया, कफी हो गया, बल्चिंग हो गया, ये सब कौन करता है, प्राणवात करता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो इससे रिलेटेड डिजीज देखने को मिलेगा। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग डिजीज देखते हैं। तो डिजीज में सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, अस्थमा देखने को मिलेगा, श्वास, सांस लेने में दिक्कत होगी, पेशेंट ऐसा कंप्लेन करेगा मुझे दम लग रहा है सांस लेने में। कफ, खांसी जो है, ये इसके वजह से होता है। ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम बोलते हैं जो हम लोग, ये सब इसके वजह से होगा। किसके वजह से, प्राणवात के दूषित होने की वजह से। हिक्की हिचकफ, ये भी प्राणवात के दूषित होने की वजह से होता है। मूर्छा, फेंटिंग, फेंटिंग बोलेगा तो चक्कर आता है ना जैसे, ओके, अपस्मार, एपिलेप्सिया, ठीक है, उन्माद, साइकोसिस, ये सब किसके वजह से होगा, प्राणवात के डिफिकल्टी दूषित होने की वजह से होगा। तो देखो, एपिलेप्सिया अटैक आ रहा है, उन्माद आ रहा है, तो समझ जाओ कि प्राणवात इस पेशेंट का दूषित है। ठीक है, क्योंकि ये हेड रीजन में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर एकदम। वॉइस से रिलेटेड इशू होगा उसको, जो सेंस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, ये लॉस हो जाएगा, मतलब उतना अच्छे से उसको स्मेल नहीं होगा। ठीक है, उतना अच्छे से उसको टेस्ट नहीं होगा, तो समझ जाओ कि प्राणवात दूषित हो गया। कोविड में क्या हो रहा था, तो कोविड में क्या हो रहा था, तो कोविड में पूरा का पूरा प्राणवात दूषित होने का संकेत दिख रहा था। देखो, उसमें भी क्या होता था, सेंस ऑफ स्मेल जो है, टेस्ट है, थोड़ा सा चला जाता था। उसमें क्या होता था, कफिंग आता था, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होता था। तो दिख रहा है हमारा जो प्राणवात है वही दूषित हो रहा था। समझ में आ रहा है, ओके। हिस्ट्री पेशेंट से हम लोग क्या पूछेंगे तो समझ में आएगा। तो पेशेंट से पूछने का, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रहा है, पेशेंट ऐसा कंप्लेन करेगा, हाँ ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रहा है, चोकिंग जैसा ऐसा लग रहा है, दम जैसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है हमारा गला किसने दबा दिया, ऐसा बोलेगा पेशेंट। लॉस ऑफ वॉइस, पेशेंट ऐसा कंप्लेन करेगा मेरे कि वो बोल नहीं पा रहा है, फिर बोलने में दिक्कत आ रहा है, ये सब बताएगा। उसका जो टेस्ट स्मेल है, इसका सेंस लॉस हो जाएगा। ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, वर्टिगो देखने को, वर्टिगो बोलेगा तो चक्कर, ठीक है, फेंटिंग, ठीक है, मूर्छा, इस टाइप का पेशेंट कंप्लेन करेगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक उसका सूख जाता है, ऐसा पेशेंट बोलेगा। फिर अब जब हम लोग उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो एग्जामिनेशन क्या करना है, उसका पल्स देखना है। पल्स देखोगे तो कैसा दिखेगा, वात प्रकोप साइन दिखेगा। वात प्रकोप साइन मतलब क्या होता है, जो उसका पल्स जब भी देखोगे, देखो मालूम है पल्स कैसे देखना है, इंडेक्स फिंगर लगा, इंडेक्स फिंगर के नीचे देखोगे तो लो वॉल्यूम पल्स दिखेगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम ज्यादा क्या होता है, वॉल्यूम कम ज्यादा ये होता है जब हम, आप लोग अपने नर्व्स को अभी हाथ लगाओ, जब हाथ लगाओगे तो जो ब्लड है उसके नीचे से जो फ्लो हो रहा है, जब बहुत तेजी से हमारे उंगली पे लगेगा ना तो वो हाई वॉल्यूम होगा। जब बहुत धीरे 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 हमारे उंगली के नीचे लगेगा ना वो लो वॉल्यूम हो गया। तो उसका कैसा वॉल्यूम कैसा होगा, लो वॉल्यूम और इरेगुलर होगा। टंग कैसा होगा उसका, ड्राई होगा, ट्रिम्बलिंग होगा। वॉइस कैसा होगा उसका, वीक होगा, एकदम धीरे धीरे बोलेगा। चेस्ट ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसमें अपने को विजिंग और क्रैकल साउंड सुनने को मिलेगा। तो उसका अगर हम लोगों को मेंटल स्टेटस चेक करना है तो क्या बोलेंगे, उसका अलर्टनेस देखेंगे। अगर अपने ओपीडी में आता है तो उसका देखो कि चीज़ों को लेकर उसका अलर्टनेस कैसा है, उसका फोकस कितना है, उसका मेमोरी चेक करो, इससे समझ में आएगा कि वो दिमागी रूप से कितना मजबूत है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये जो उन्माद है, अपस्मार है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आजकल अगर किसी का मेंटल स्टेटस चेक करना है तो उसका व्हाट्सअप का या फिर इंस्टाग्राम का स्टोरी देखो, स्टेटस देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि वो दिमाग से कितना पैदल है। क्लियर हो गया। अभी हम लोग ऑस्कल्टेट करेंगे चेस्ट, तो इससे अपने को उसका जो चेस्ट रीजन है इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्राणवात को क्लिनिकली पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो मैं बार बार बोलता हूँ, मैं भी अगली बार जो होगा दूसरा बात लेंगे हम लोग, प्राण उदान ये सब बात देखेंगे, तो इसका लोकेशन ध्यान में रखो, इससे रिलेटेड डिजीज ध्यान में रखो। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये दूषित है, इसका मतलब प्राणवात दूषित है। ठीक है, अगर ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि इससे आपका जो क्लिनिकल नॉलेज है वो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, तो जरूर अपने दोस्त लोग को बताइए, शेयर कीजिए इसे। और हमारा फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक लेक्चर सीरीज है, अगर आपको अपने क्लिनिकल नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मेगा सीरीज है जो प्रैक्टिशनर के लिए। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे लेक्चर सीरीज अगर आपको ज्वाइन करने होंगे तो आप कर सकते हैं। डेमो लेक्चर देखना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, हम डेमो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ओके।